अध्याय 21। पाप का त्याग। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वो तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। उसके घाव का इलाज नहीं होता। डांट डपट और अक्खड़पन संपत्ति का विनाश करते हैं। इनके द्वारा घमंडी का घर उजाड़ा जाता है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। जो सुधार नापसंद करता वो पापी के मार्ग पर चलता है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो हृदय से पश्चाताप करेगा। सब लोग डींग मारने वाले को पहचानते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति अपनी गलतियां जानता है। जो पराये धन से अपना घर बनाता है वो मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। पापियों की सभा सन की गठरी जैसी है। उसका अंत प्रज्वलित आग में होता है। पापियों का मार्ग प्रशस्त है, उसमें रोड़े नहीं हैं, किंतु वो मृतकों के निवास के गर्त में ले जाता है। प्रज्ञ और मूर्ख। संहिता के पालनकर्ता की बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा प्रभु पर श्रद्धा की परिपूर्णता है। जो बुद्धिमान नहीं है वो सुशिक्षित नहीं बन सकता, किंतु एक ऐसी बुद्धिमानी होती है जो बुराई से भरी हुई है, और जहां कटुता है वहां बुद्धिमानी नहीं। प्रज्ञ का ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है और उसका परामर्श संजीवन जल का स्रोत है। मूर्ख का हृदय टूटे घड़े के सदृश है। उसमें कोई भी ज्ञान नहीं ठहर पाता। जब समझदार व्यक्ति ज्ञान की बात सुनता तो वो उसकी प्रशंसा करता और अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ देता है, किंतु लंपट उसे सुनकर नापसंद करता और उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देता है। मूर्ख की बकवाद यात्रा में बोझ जैसी है, किंतु बुद्धिमान की बातें मनोहर हैं। लोग सभा में बुद्धिमान की सम्मति को महत्व देते और उसके शब्दों पर विचार करते हैं। मूर्ख की दृष्टि में प्रज्ञा टूटे फूटे मकान जैसी है। बेसमझ का ज्ञान है बेसिर पैर की बातें। मूर्ख के लिए अनुशासन पैरों में बेड़ियों जैसा या दाहिने हाथ में हथकड़ियों जैसा है। मूर्ख खिलखिलाकर हंसता है, किंतु समझदार अधिक से अधिक मुस्कुराता है। प्रज्ञ के लिए अनुशासन सोने के आभूषण जैसा या दाहिने बाह में भुजबंद जैसा है। मूर्ख किसी के घर निधड़क घुस जाता, किंतु समझदार सविनय खड़ा रहता है। मूर्ख द्वार पर घर के अंदर झांकता, किंतु सभ्य मनुष्य बाहर खड़ा रहता है। असभ्य मनुष्य द्वार पर कान लगाकर सुनता, किंतु समझदार व्यक्ति उसे लज्जा की बात समझता है। गप्पी के होंठ बकवाद करते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति के शब्द तराजू पर तोले हुए हैं। मूर्खों का हृदय उनकी जीभ पर बसता है, किंतु ज्ञानियों की जीभ उनके हृदय में बसती है। जब दुष्ट अपने विरोधी को कोसता तो वो अपने को कोसता है। चुगलखोर अपने को दूषित करता और अपने को पड़ोस में घृणा का पात्र बना लेता है।